एक बार एक शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, हम सभी इंसानों के पास 2 हाथ, 2 पैर, एक दिमाग और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी भर असफल और गरीब रह जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आदतों की वजह से आदतें ही इंसान को सफल या सफल बनाती हैं। एक असफल और गरीब व्यक्ति जिंदगी भर ऐसी आदतों को अपनाए रखता है जिन आदतों को दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, वो ऐसी कौन सी आदतें हैं गुरुदेव जिसे दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जितना जल्दी हो सके छोड़ने का प्रयास करते हैं? गुरु थोड़ा गंभीर स्वर में उत्तर दिया, आज मैं तुम्हें ऐसी 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्तियों में नहीं होती, और अगर इनमें से कोई भी आदत तुम्हारे अंदर भी है तो उसे आज ही छोड़ दो। पहली आदत, जब कोई बात कर रहा हो तो उसे बीच में टोकते नहीं। यह आदत दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है कि वह सामने वाले को अपनी बात पूरी कर लेने देते हैं, उसे कभी बीच में टोकते नहीं। वह सामने वाले की बातों को पूरे ध्यान से सुनते हैं, और न केवल सुनते हैं बल्कि उसकी बातों को समझने का भी प्रयास करते हैं। दूसरी आदत, सफल और अमीर लोग अपनी गलतियों, अपनी नाकामयाबियों के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देते। मैं सफल हो जाता हूं, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। आज बहुत आगे बढ़ चुका होता, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक से पढ़ाया ही नहीं। मैं कमाल कर देता, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। ये जो दूसरों पर दोषारोपण करने की आदत है, यह व्यक्ति को थोड़ी सी क्षणिक खुशी तो दे सकती है जो उसके घमंड को बढ़ा सकती है, लेकिन अंततः यह व्यक्ति को सफल बनाकर रखती है। ज्यादातर लोग अपने आलस्य, डर और निकम्मेपन को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता होता है कि सच्चाई कुछ और ही है। लेकिन जो सफल और अमीर बनते हैं, वह अपनी गलतियों और असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उनसे सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी आदत, सफल और अमीर लोग कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक नहीं बोलती और ना ही खुद से नकारात्मक बातें करते हैं। दूसरे लोगों को उनके बारे में जो बोलना है बोलती रहें, लेकिन एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी अपने बारे में न तो नकारात्मक बोलता है और ना ही सोचता है, अगर नहीं हो पाया तो मैं सफल हो गया, तो मैं तो हमेशा ही गलतियां करता रहता हूं, मैं उसके लायक नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सारी नकारात्मक बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से बोलता रहता है, तो वह ऐसी मानसिक दलदल में फंस जाता है जहां से फिर वह बाहर निकल नहीं पाता। इसलिए जब भी तुम्हारे दिमाग में इस तरह के नकारात्मक विचार आएं, तो खुद को उनसे बचाने के लिए कुछ सकारात्मक करना शुरू कर दो, जैसे किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, अपनी सांसों पर ध्यान देना या किसी अच्छे व्यक्ति से बात करना इत्यादि। चाहे कुछ भी करो, लेकिन खुद से नकारात्मक बातें मत करो। एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी खुद से ऐसी बातें नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि व्यक्ति जैसा खुद के बारे में सोचता है और बोलता है, वह वैसा ही बनता चला जाता है। चौथी आदत, सफल और अमीर लोगों के निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती हैं। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम आगे कैसे बढ़ोगी? अगर किसी को यह नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है और वहां पहुंचने के लिए उसे क्या क्या अपनाना और क्या क्या छोड़ना है, तो फिर वह अपनी काबिलियत और जीवन की विशाल संभावनाओं को पहचान कैसे पाएगा? जिस व्यक्ति के पास सुबह बिस्तर से जल्दी उठने का कोई कारण ही नहीं है, उसका पूरा दिन फिजूल के कामों में ही बीतता है। एक सफल व्यक्ति सफल इसीलिए है क्योंकि उसने अपने जीवन का मकसद खोज लिया है और उस पर काम कर रहा है। ज्यादातर लोग असफल केवल इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अब तक अपने जीवन का मकसद नहीं खोजा है, जो कि सफलता की पहली सीढ़ी है। गुरु ने आगे कहा, 5वीं आदत, जो भी इस दुनिया में अपनी मेहनत से सफल और अमीर हुए हैं,
वह दूसरों की इज्जत जरूर देते हैं। एक सफल और कामयाब व्यक्ति कभी भी किसी की बेइज्जती या बुराई नहीं करता, जब तक कि कोई उसे ऐसा करने के लिए बहुत मजबूर न कर दे। हो सकता है किसी के पास कम से कम दौलत हो, कम ज्ञान हो, देखने में हमसे अच्छा ना हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उसकी बेइज्जती करेंगे, उसे नीचा दिखाएंगे। चाहे वह घर का नौकर हो, छोटा बच्चा हो, कोई भिखारी कि कोई भी हो, एक सच्चा, सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी उसे नीचा नहीं दिखाता और अपनी सामर्थ्य अनुसार उसकी मदद करने का प्रयास करता है। लेकिन बहुत से लोगों को छोटी सी कामयाबी मिली नहीं कि वह अपने से नीचे के लोगों को छोटा महसूस करवाना शुरू कर देते हैं। इसलिए वह कभी भी जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग अपनी मेहनत से कामयाब होते हैं, ऊपर उठते हैं, वह कभी भी किसी को छोटा महसूस नहीं करवाते। छठा काम जो सबसे सफल और कामयाब लोग कभी नहीं करते, वो है टाल मटोल करना। आज के काम को कल पर टालना अभिमान नहीं है। मौसम अच्छा नहीं है, रात में कर लूंगा, सुबह जल्दी उठकर कर लूंगा, कल कर लूंगा। इन सभी बहानों से सफल लोग कोसों दूर रहते हैं। वह बहानेबाज नहीं बल्कि कर्मशील होते हैं। काम को तुरंत खत्म करने पर भरोसा रखते हैं। वह इस बात को अपने अंदर बैठा लेते हैं कि जब करना मुझे ही है तो कल के लिए अपना मानसिक बोझ की बढ़ाऊं, इसे अभी करके खत्म करता हूं। लेकिन जो सफल लोग होते हैं वह अक्सर काम को टालते रहते हैं। काम को टालने से व्यक्ति को तुरंत तो आनंद महसूस होता है, लेकिन बाद में काम का बोझ बढ़ने से वह चिंता और तनाव का शिकार हो जाता है। इसीलिए अगर जिंदगी में बहुत सफल होना है तो आज के काम को कल पर टालना छोड़ दो और देखना, केवल यही एक आदत तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगी। सातवीं आदत, सफल और कामयाब लोग कभी भी जिम्मेदारी से भागती नहीं। वह बहाने नहीं बनाती बल्कि जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार करते हैं और उसे सीखने व आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मानते हैं। कहा जाता है ना कि समझदारी उम्र से नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने से आती है, और यह बात एक सफलता की चाह रखने वाला व्यक्ति बखूबी जानता है कि जिंदगी में उसे 2 में से सिर्फ एक चीज ही मिलेगी, या तो सफलता या सिर्फ बहाने चुनना उसे ही है। और जो सच्ची सफलता की चाह रखता है वह हमेशा जिम्मेदारी को ही चुनता है। लेकिन जो असफल और नाकामयाब है वह बहाने ढूंढता रहता है जिम्मेदारियों से भागने का। शिकायत करता रहता है कि आखिर वह इस काम को क्यों नहीं कर पाएगा, और सच में उसकी यह मानसिकता उसे ऐसा ही बना देती है और वह जिंदगी भर असफल और परेशान ही रहता है। इसीलिए अगर जिंदगी में सफल होना है तो आज से ही बहाने बनाना, टाल मटोल करना बंद कर दो। 8वीं आदत, कामयाब लोग दूसरों की बुराई और उनसे बेवजह बहस करने से बचते हैं। पीठ पीछे किसी की बुराई करना और बात बात पर दूसरों से बहस करना मूर्खों की निशानी है, और यह आदत व्यक्ति को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति बेवजह ही अपने बहुत से दुश्मन बना लेता है जो उसकी सफलता की राह में उसकी बाधा बनते हैं, और जिसकी बुराई करने व दूसरों में कमियां निकालने की आदत है। वह न चाहते हुए भी अपनी आदत से लाचार होकर उस व्यक्ति की बुराई करेगा जो सफल होने में उसकी मदद कर सकता था। इस तरह से वह खुद ही अपनी सफलता की राह पर एक बहुत बड़ा बाधक बन जाएगा। दूसरी तरफ जो लोग सफल और अमीर हैं वह जानते हैं कि बेवजह किसी से बहस करना या बुराई करना अपनी ऊर्जा को नष्ट करना है, जिस ऊर्जा को वह दूसरे अच्छे कामों में लगा सकती थी। इसीलिए कई मौकों पर सफल और समझदार व्यक्ति सही जानकारी होने के बाद भी सामने वाले को सही करने का प्रयास नहीं करते और चुप रहते हैं, क्योंकि सामने वाले से बहस में पड़कर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहते। दोस्तों, जल्दबाजी और हड़बड़ी के इस अजीब दौर में हर इंसान आज जल्दी में है। सड़क पर रेड लाइट ग्रीन होने की देर है, लोगों की रफ्तार देखने लायक होती है, बंदूक से निकली गोली की तरह झूम करके निकलते हैं
और अगर लाइट ग्रीन होने पर 3-4 सेकंड आपने अपनी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाया तो पीछे वाला व्यक्ति हॉर्न दे देकर कान फाड़ देता है, जैसे कि कहीं आग बुझाने जा रहा है। एक शब्द मानो आज दुनिया से गायब सा होता जा रहा है, पेशेंस। और कहते हैं कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है और सब्र की बड़ी महिमा है। कोई भी चीज अगर अचानक हो जाए तो उसका वैल्यू कभी नहीं होता। ताजमहल को ताजमहल बनने में 20 साल लगते हैं और मुगले आजम जो सिर्फ एक फिल्म थी कि आसिफ, उसे बनाने में 16 साल लगा दिए। दोस्तों, याद रखना, समय की भट्टी में और मेहनत की लकड़ियां डालकर जो चीज पकाई जाती है वो इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ देती है। लेकिन आज के इस रोबोटिक दौर में सबको जल्दी से जल्दी अमीर बनना है। पेशेंस की बड़ी भारी कमी यहां दिखाई दे रही है। सबको जल्दी है। हमें अपनी जिंदगी में पलक झपकते ही सक्सेस नहीं मिलती, ऐसा नहीं होता। सक्सेस को पाने के लिए हार्ड वर्क और एक्सीलेंस के साथ पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। कुदरत का प्राकृतिक नियम हमेशा काम करता है। याद रखें, जब कुदरत आपको सब देना चाहती है तो आपका टेस्ट भी उसी स्टैंडर्ड से लिया जाता है। आपको हर कसौटी पर परखा जाता है। आप इसे प्रकृति का ट्रायल कह सकते हैं। देखा जाता है कि यह दिया आखिर कब तक जल सकता है। तेज हवाएं चलाई जाती हैं। अगर आपके पास सपने हैं, आपका पैशन है, आपको बिलीफ है, अपने काम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितनी बार रिजेक्ट होते हैं, कितनी बार फेल होते हैं, बस रुकना नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं और आप उससे कुछ सीख सके। धन्यवाद।